तो आइए गाइस, ये रहा बागनगर का पावर हाउस और जस्ट उसके बगल में चाय की दुकान। इस गांव की सबसे फेमस और चलने वाली दुकान यही है। हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। बागनगर गौवा में आपका स्वागत है। और ये रहा इस गांव का एंट्री गेट, जो भी हाल ही में ही बना है। जस्ट उसके थोड़ी दूर पे इस गांव का मदरसा, और ये मदरसे के साथ साथ ईदगाह भी है। ईद की नमाज़ यहीं पे पढ़ी जाती है। आइए अब आपको अंदर दिखाते हैं। सबसे पहले आपको तालाब देखने को मिल जाएगा, जो कि मदरसे में ही आता है। और ये रहा अंदर का व्यू, जो कि काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। और दोनों को मैच करने के बाद मदरसे की खूबसूरती और बढ़ जाती है। वैसे जिन लोगों ने मदरसे में पढ़ाई कर रखी है, उनको यहाँ की कहानी तो मालूम ही होगी। हाफिज जी का खींच के पढ़ाना और सबक ना याद होने पे खींच के मारना और बहुत कुछ। आपको याद होगा, हम जब पढ़ने नहीं आते थे तो उस्ताद जी के इशारे पे हमें घर से उठा लिया जाता था। और उठाने भी वही आता था जो हमारा लंगोटिया यार हुआ करता था। वही हाफिज जी से शिकायत भी करता था कि हम पढ़ने नहीं आए हैं, या फिर आए थे लेकिन किसी बाग में जाके छुप गए हैं। वैसे जो बच्चे हाफिजा करने जाते हैं, उनकी लाइफ बहुत ज़्यादा स्ट्रगल वाली होती है, क्योंकि हाफिज जी सुबह 4 बजे ही उठा देते हैं पढ़ने के लिए। और थोड़ी सी गलती पे ऐसी मार मारते हैं कि फटके हाथ में आ जाए। आधे बच्चे तो मार खाने के डर से सुधर जाते हैं, और आधे बच्चे तो फ्लो फ्लो में हाफिजा करने चले जाते हैं। वहाँ जाने के बाद पता चलता है कि फ्लो फ्लो में क्या गलती हो गई रे बाबा। खैर, हमारा भी एक दोस्त है हारिस, उसकी स्टोरी भी कुछ ऐसी है। नया नया मुंबई से आया और मदरसे में एडमिशन करा लिया। पहले दिन ही भाई साहब के सर में चोट लग गई, और दूसरे दिन जब सुबह 4 बजे उठना पड़ा पढ़ने के लिए तो चढ़ा बुखार। फिर क्या, भाई साहब फ़ौरन घर, और इधर से घर वाले भी कम नहीं, दवा दिला के रिटर्न कर दिए। अब वहाँ कुछ दिन गुजारने के बाद सुबह उठे, नल पे गए गिलास धुलने के लिए। पता नहीं क्या दिमाग में आया, गिलास वहीं रखा और फिर रो गए। मतलब ऐसी भगाई भागा कि सीधे घर आके रुका। उसके बाद घर पहुंचते ही रिटर्न से बुखार चढ़ा। 4 दिन तक दवा चली। उसके बाद घर पे बोला कि अब्बा अब मैं नहीं पढ़ पाऊंगा। फिर क्या, वही हुआ जो होना था। ऐसी कुटाई हुई कि क्या ही बताएं। खैर, कुटाई उटाई छोड़िए, अभी हम आ चुके हैं मेन गांव में, जहां से मेन गांव शुरू होता है। सबसे पहले आपको चाय की टपरी मिल जाएगी। यहाँ पे गांव के लोगों का उठना बैठना ज़्यादा होता है। और जस्ट उसके कुछ दूर पे इस गांव का CCTV पुल, मतलब यहाँ पे बुज़ुर्ग लोगों का उठना बैठना होता है। और अगर तो आप इसी गांव से बिलोंग करते हैं तो आपका यहाँ आना जाना लगा रहता होगा। वैसे प्रधान जी ने रोड तो बड़ा बढ़िया बनवा दिया है, और साथ ही साथ रोड ब्रेकर भी बड़ा बढ़िया बनवा दिया है, जिसकी वजह से हमको वीडियो बनाने में बहुत बड़ी दिक्कत आ रही है। हमारी मोबाइलिया कभी दाएं जा रही है तो कभी बाएं जा रही है, और मोबाइल के साथ साथ बाइकियाँ भी दाएं बाएं हो रही है। खैर, जो है सही है। आइए अब आगे बढ़ते हैं। तो ये रही इस गांव की प्यारी मस्जिद, जो कि देखने पे काफ़ी खूबसूरत लग रही है। वैसे बागनगर का नाम आपने सुना होगा, क्योंकि आसपास के इलाके में सबसे ज़्यादा फेमस बागनगर ही है। और सबसे ख़ास बात तो ये है, बागनगर का बाज़ार अलग है, चौराहा अलग है, और गाँव भी अलग है। फ़िलहाल अभी हम गाँव तो दिखा ही रहे हैं, और चौराहा तो हमने स्टार्टिंग में ही दिखा दिया। और रही बात बागनगर बाज़ार की, तो उसका ब्लॉग हमारे चैनल पे अवेलेबल है, आप जाके देख सकते हैं। वैसे बागनगर बाज़ार का विकास तो हो रहा है, और साथ ही साथ गांव का भी विकास हो रहा है। लेकिन मैं आपसे यही पूछना चाहता हूं कि क्या आपके गांव में विकास भाई हैं? अगर हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इसी के साथ आज के लिए बस इतना ही। अब मिलते हैं आपसे किसी और दिन नई बकचोदी के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, बाय बाय।